नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मीडिया छत्तीसगढ़। वक्त हो चुका है आज छत्तीसगढ़ की दिन भर की खबरों को जानने का, तो आइए एक नजर डालते हैं खबरों पर फटाफट अंदाज में। फिर रुला रही है प्याज, राहत देने के लिए 25 रुपए किलो पर बेच रही है सरकार, खरीदने के लिए लगी लोगों की कतार। प्याज की कीमत एक बार फिर से देश को रुला रही है। आम लोगों की पहुंच से प्याज को बाहर होते देख केंद्र सरकार ने कदम उठाते हुए रायपुर सहित अन्य शहरों में 25 रुपए किलो पर बेच रही है। व्यापारी बताते हैं कि प्याज की कीमत बीते यहाँ पर एक सप्ताह के दौरान यहाँ पर दुगना बढ़ोतरी हुई है, जिसकी वजह से देश भर में इन दिनों प्याज 70 से 90 रुपए किलो पर बिक रही है। ऐसे में लोगों की परेशानी को देखते हुए भारत सरकार का उपभोक्ता मामला विभाग NCCF के जरिए राजधानी के आमपारा, शंकर नगर, पंडरी, तेलीगहानी, नाका चौक समेत यहाँ पर कॉलोनी, पुरानी बस्ती, गुड़ियारी, रामनगर, तेलीबांधा में मोबाइल वैन के जरिए 25 रुपए किलो पर प्याज बेच रही है। अधिकारियों ने बताया कि प्याज की बढ़ती कीमतों के असर को कम करने के लिए अगस्त के दूसरे सप्ताह से बफर यहाँ पर स्टॉक से लगातार देश के प्रमुख सेंटर्स में प्याज यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। देश के 170 शहरों और साथ ही 685 सेंटर्स में 25 रुपए किलो के हिसाब से प्याज बेची जा रही है। रायपुर में कम कीमत पर मिल रही प्याज को खरीदने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। कांग्रेस आज घोषणा पत्र जारी करेगी 15 बड़े वादे के साथ। दरअसल यहाँ पर भाजपा के घोषणा पत्र को जवाबी टक्कर देने कांग्रेस आज यहाँ पर 15 बड़े वादे के साथ घोषणा पत्र जारी करने जा रही है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग 7 नवंबर को होनी है, इसलिए कांग्रेस घोषणा पत्र जारी करने जा रही है, जिसमें धान का दाम कांग्रेस बड़ा ऐलान कर सकती है। साथ ही महिलाओं और युवाओं को लेकर भी बड़ी घोषणा कर सकती है। कांग्रेस आज यानी यहाँ पर घोषणा पत्र जारी करेगी। साथ ही कांग्रेस ने अपने चुनावी वादों में किसान कर्ज माफी और धान समर्थन मूल्य को लेकर कई वादे किए हैं। 80 करोड़ गरीबों को अगले 5 साल तक मुफ्त राशन। पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ के दुर्ग में की घोषणा। बोले ईडी ने 5 करोड़ पकड़े तो सीएम बौखला गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में कहा कि केंद्र सरकार 80 करोड़ गरीब परिवार को मुफ्त राशन योजना का फायदा अगले 5 साल तक बढ़ाएगी। चुनावी रैली में पहुंचे मोदी ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर 9,500 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया। JCCJ ने की कोटा रिटर्निंग ऑफिसर की शिकायत। पार्टी ने कहा रेणु जोगी से किया गया पक्षपात, निष्पक्ष चुनाव कराने SDM सिन्हा को हटाने की मांग। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे ने मुख्य निर्वाचन आयोग के दफ्तर पहुंचकर कोटा विधानसभा के रिटर्निंग ऑफिसर के खिलाफ शिकायत की है। JCCJ का आरोप है कि कोटा रिटर्निंग ऑफिसर और SDM अमित सिन्हा जोगी कांग्रेस के प्रत्याशी रेणु जोगी के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया गया। आज पीएम मोदी आएंगे डोंगरगढ़। जैन आचार्य विद्यासागर महाराज का लेंगे आशीर्वाद। करीब 1 घंटे तक चंद्रगिरी में रुकेंगे प्रधानमंत्री। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ के दौरे पर रहेंगे। वे जैन तीर्थ चंद्रगिरी में करीब यहाँ पर 1 घंटे तक रुकेंगे। जैन आचार्य साथ ही से आचार्य श्री विद्यासागर महाराज डोंगरगढ़ स्थित चंद्रगिरी में विराजमान है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साथ ही आचार्य विद्यासागर महाराज का आशीर्वाद लेने डोंगरगढ़ आने वाले हैं। आज साथ ही सुबह 11 बजे उनके पहुंचने की संभावना है। पीएम के आने की सूचना मिलने के बाद जिला प्रशासन अलर्ट है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सरपंच सचिव ने किया लाखों का घोटाला। ग्रामीणों ने कहा जांच नहीं तो वोट भी नहीं। चांपा से बड़ी खबर आ रही है। दरअसल अकलतरा विकासखंड के दल्हा पोड़ी गांव के लोगों ने चुनाव बहिष्कार की धमकी दी है। ग्रामीणों ने अपने गांव में जुलूस निकालकर मतदान नहीं करने की मुनादी भी करा दी है। ग्रामीण अपने गांव के सरपंच और सचिव से परेशान है। ग्रामीणों का आरोप है कि सरपंच और सचिव ने मिलकर लाखों रुपए का घोटाला किया, जिसकी जाँच नहीं की जा रही है। घोटाले की जाँच के लिए यहाँ पर 2 साल पहले शिकायत भी की गई थी, लेकिन जिला प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। ग्रामीणों के चुनाव बहिष्कार करने की घोषणा के बाद जनपद सीओ ने आधी अधूरी जांच करने के मामले को लेकर रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ग्रामीणों ने पारदर्शिता के साथ जांच नहीं होने पर गांव में प्रचार के यहाँ पर प्रत्याशियों को भी प्रवेश नहीं करने की हिदायत दी है। चरणदास महंत की चुनावी सभा में स्कूली बच्चे, प्रिंसिपल सस्पेंड। कोरिया रिटर्निंग ऑफिसर ने अंबिका सिंहदेव को जारी किया नोटिस, 3 दिन में मांगा जवाब।
कोरिया जिले के बैकुंठपुर विधानसभा अंतर्गत पटना के करजी मैदान में विधानसभा अध्यक्ष व साथ ही कांग्रेस स्टार प्रचारक चरणदास महंत द्वारा ली गई चुनाव सभा में आत्मानंद स्कूल के बच्चे बाकायदे यहां पर ड्रेस में शामिल हुए। भीड़ बढ़ाने के लिए बच्चों को आम सभा में ले जाने के आरोप में कोरिया कलेक्टर ने आत्मानंद स्कूल करजी के प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया है। मामले में कांग्रेस प्रत्याशी एवं विधायक अंबिका सिंहदेव को आचार संहिता के उल्लंघन का नोटिस जारी किया गया है। कवर्धा में यूपी के सीएम योगी बोले, कांग्रेस ने हिंसा को दिया बढ़ावा, छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार बनते ही बंद कराएंगे लव जिहाद। भाजपा के स्टार प्रचारक एवं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पंडरिया विधानसभा क्षेत्र के कुंडा और कवर्धा शहर के सरदार पटेल मैदान में आयोजित विजय संकल्प रैली में शामिल हुए। उन्होंने पंडरिया से भाजपा प्रत्याशी भावना बोहरा और कवर्धा के भाजपा प्रत्याशी विजय शर्मा के पक्ष में वोट मांगा। विजय शर्मा रैली को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार यहां पर गरीब परिवारों का 55 लाख प्रधानमंत्री आवास बनाया, छत्तीसगढ़ सरकार 16 लाख प्रधानमंत्री आवास रोककर रख दिया है। सीएम योगी ने कहा कि छत्तीसगढ़ और साथ ही उत्तर प्रदेश का रिश्ता गहरा है। छत्तीसगढ़ राम की नानीहाल है, अयोध्या में प्रभु यहाँ पर रामलला है, 300 यहाँ पर साल बाद में अपने स्थान में विराजमान हो रहा है। रामनवमी के दिन जुलूस को यहाँ पर सरकार प्रतिबंधित कर दी। यूपी में जो है डबल इंजन की सरकार है, यूपी में लव जिहाद को बंद करा दिया। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनते यहाँ भी लव जिहाद को बंद करा दिया जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की स्थापना की गई थी। भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने विकास की गति को ऊंचाइयों तक पहुंचाकर विकास का जो है घर बनाया, छत्तीसगढ़ को विकसित किया। योगी ने कवर्धा को धर्म नगरी बताते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार हमारे भगवा झंडे को रोकने का काम करती है, अगर भाजपा की सरकार रहती तो ऐसा नहीं होता। बीरनपुर की घटना का जिक्र करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भुवनेश्वर साहू की असामाजिक तत्वों ने हत्या कर दी, कांग्रेस सरकार में विकास नहीं हुआ, साथ ही यहाँ पर सिर्फ हिंसा को बढ़ावा दिया गया। भाजपा ने साथ ही भुवनेश्वर साहू के पिता ईश्वर साहू को साझा विधानसभा से अपना उम्मीदवार बनाया है। चुनाव से 3 दिन पहले बीजेपी नेता की हत्या, नारायणपुर में नक्सलियों ने जिला पंचायत सदस्य को कुल्हाड़ी से मारा, 9 महीने में 7 मर्डर। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में नक्सलियों ने भाजपा जिला उपाध्यक्ष और जिला पंचायत सदस्य रतन दुबे की हत्या कर दी। रतन दुबे प्रचार के लिए निकले थे, तभी नक्सलियों ने उन पर पीछे से हमला कर दिया। मामला झारा थाना इलाके का है। बताया जा रहा है कि रतन दुबे चुनाव प्रचार के लिए धौड़ाई और साथी कौशल नार गए हुए थे। जब वह प्रचार के दौरान लोगों से बात कर रहे थे, तभी नक्सलियों ने सिर पर वार कर दिया, जिससे वह जो है नीचे गिर गए। इसके बाद जो है उन पर 3 से 4 बार वार किए गए। नक्सली ग्रामीण वेशभूषा में पहुंचे हुए थे। 1.25 लाख से ज्यादा ईवीएम मशीनें चुनेगी अगली सरकार, 55,071 बैलेट यूनिट का होगा उपयोग। प्रदेश में 90 सीटों पर 2 चरणों में चुनाव होगा। निर्वाचन कार्यालय के अधिकारियों के मुताबिक 90 विधानसभा सीटों में मतदान के लिए राज्य में 55,071 बैलेट यूनिट, 35,424 कंट्रोल यूनिट और 41,613 वीवीपैट उपलब्ध है, यानी 1,31,000 से अधिक मशीनों का उपयोग चुनाव प्रक्रिया में होगा। निर्वाचन अधिकारियों के मुताबिक मतदान के लिए प्रयोग में लाने से पहले जांच के लिए साथ ही EMS सॉफ्टवेयर का उपयोग कर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वीवीपैट को 2 यहाँ पर बार साथ ही रेंडमाइज किया जाता है। जगदलपुर के बाद खरसिया में राहुल की सभा, कहा अगर देश में कोई जाति नहीं तो मोदी जी खुद को ओबीसी क्यों कहते हैं। राहुल गांधी ने यहाँ पर शनिवार को जगदलपुर के लालबाग मैदान में सभा की। इसके बाद उन्होंने खरसिया भी चुनावी सभा को संबोधित किया। उनके भाषण का पूरा फोकस आदिवासियों पर रहा। राहुल ने पीएम मोदी से पूछा कि अगर आप कहते हैं कि देश में सिर्फ एक जाति है, वह गरीब है, अगर साथी ऐसा है तो खुद को ओबीसी क्यों कहते हैं। वहीं खरसिया में राहुल गांधी ने नंद कुमार पटेल को याद करते हुए कहा कि अगर वे आज जिंदा होते तो प्रदेश के मुख्यमंत्री होते। वे कांग्रेस पार्टी के सच्चे सिपाही थे, इसलिए उनके बेटे यहाँ पर उमेश पटेल को भारी बहुमत से आपको जिताना है। अमित जोगी की ईडी से मांग, सट्टेबाजी की जब्त रकम छत्तीसगढ़ के गरीबों में बांटे। साथ ही जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष और पाटन से प्रत्याशी अमित जोगी शनिवार को पचपेड़ी नाका स्थित परिवर्तन निदेशालय के कार्यालय पहुंचे। उन्होंने ईडी के असिस्टेंट यहां पर डायरेक्टर के नाम से ज्ञापन सौंपकर महादेव ऐप सट्टेबाजी मामले में गिरफ्तार आरोपितों से जब्त और बैंक खातों में सीज किए गए करोड़ों की रकम को राज्य सरकार के खाते में देने की मांग की है, ताकि यह पैसा साथी
छत्तीसगढ़ के गरीबों के बैंक खातों पर दिया जा सके। साथ ही यहाँ पर 508 करोड़ रुपए जब्त कर पैसा लेने वालों की संपत्ति कुर्क करने पर जोर किया गया। साथ ही ईडी को पुख्ता प्रमाण देते हुए जोगी ने कहा कि यह अत्यंत यहाँ पर दुर्भाग्यपूर्ण है कि राज्य की 45% आबादी गरीबी में जीने में विवश है और साथ ही 20 लाख से ज्यादा परिवार आवासहीन यहाँ पर जीवन यापन कर रहे हैं। सरगुजा संभाग में बीजेपी का घोषणा पत्र। संभाग स्तर पर सिम शहर आदिवासी परिवार को 2 बकरी 5 लाख वन अधिकार पट्टा देने की घोषणा। भाजपा ने साथ ही छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी किया था। वहीं यहाँ पर शनिवार को भाजपा के साथ ही प्रदेश सह प्रभारी नितिन नबीन ने सरगुजा संभाग के लिए अतिरिक्त घोषणा पत्र जारी किया है। इसमें वनोपज संग्रहण की दर बढ़ाकर 5,500 रुपये करने एवं साथ ही बोनस देने, वनोपज संग्रहण की दरें बढ़ाने के साथ ही 5 लाख वन अधिकार पट्टा देने का वादा किया। नितिन नबीन ने कहा कि भाजपा ने संभाग स्तर पर एक्स की तर्ज पर साथ ही सिम्स आईआईटी की तर्ज पर साथ ही सीआईटी खोलने और साथ ही 18 लाख लंबित पीएम आवास को पूरा करने का वादा किया। साथ ही जिसका लाभ सरगुजा को मिलेगा। हम किसानों को साथ ही 21 क्विंटल धान 3100 रुपये प्रति क्विंटल में साथ ही खरीदेंगे और एक मुश्त भुगतान करेंगे। भाजपा का संकल्प पत्र मोदी जी गारंटी है जिसे हर हाल में पूरा किया जाएगा। अनियंत्रित होकर पलटा कोयले से भरा ट्रेलर, स्टेट हाईवे जाम, लगी वाहनों की लंबी कतार। जशपुर जिले में कोयले से भरा एक तेज रफ्तार ट्रेलर अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में ट्रेलर चालक और परिचालक घायल हो गए हैं। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना बगीचा थाना क्षेत्र के साथ ही बादलखोल की बताई जा रही है। भाजपा बोली कांग्रेस का सत्ता में रहकर सट्टा का खेल। सीएम भूपेश ने पूछा ऐप बैन क्यों नहीं कर रहा केंद्र, क्या दुबई से हुई डील। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले महादेव बेटिंग ऐप को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। साथ ही इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने यहाँ पर 2 नवंबर को असीम दास नाम के एक व्यक्ति को अरेस्ट किया है। साथ ही उसके पास से 5 करोड़ 39 लाख रुपए बरामद किए हैं। इन रुपयों को लेकर बीजेपी ने दावा किया कि ये पैसे कांग्रेस को चुनाव खर्च के लिए भेजे जाने वाले थे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने शनिवार को दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस के साथ ही इसके बारे में सवाल पूछे गए। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने पीएम मोदी से पूछा कि साथ ही अब तक महादेव ऐप पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया गया। बीजेपी सरकार आई तो लव जिहाद बंद करा देंगे। भानुप्रतापपुर में धर्मांतरण पर बोले योगी आदित्यनाथ, यूपी होता तो तेल निकाल देते। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को कांकेर जिले के भानुप्रतापपुर में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार पर जमकर भ्रष्टाचार करने के आरोप लगाए। योगी ने कहा कि पहले कांग्रेस पर खनिज घोटाला करने का आरोप लगा, अब साथ ही गोबर घोटाला करने लगा। सीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ की सरकार रामनवमी के उत्सव पर लाठीचार्ज करवाती है, त्योहारों को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने नहीं देती। दूसरी तरफ यहाँ पर लव जिहाद के उपद्रवियों को संरक्षण देते हुए उन्हें यहाँ पर प्रोत्साहित करने का काम करती है। यूपी में लव जिहाद को बंद करा दिया, अगर कोई ऐसा करता तो उसका तेल निकाल दिया जाता। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनती ही यहाँ भी लव जिहाद बंद करा दिया जाएगा। कोरबा में 2 सटोरियां गिरफ्तार। क्रिकेट वर्ल्ड कप में लगा रहे थे सट्टा, 21,000 रुपए कैश सहित मोबाइल और सट्टा पट्टी जब्त। कोरबा में क्रिकेट वर्ल्ड कप में सट्टा लगाते हुए 2 सटोरियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों सटोरियों के पास से नकदी सहित मोबाइल व सट्टा पट्टी जब्त कर युवा एक्ट के तहत वैधानिक कार्यवाही की गई है। बता दें कि विधानसभा चुनाव को लेकर एसपी जितेंद्र शुक्ला ने अवैध गतिविधियों की रोकथाम के निर्देश जारी किए हैं। छत्तीसगढ़ में किसानों को नई सरकार का इंतजार, धान बेचने नहीं पहुंच रहे खरीदारी केंद्र में। जानिए क्या है वजह। छत्तीसगढ़ में धान की सरकारी खरीदी शुरू हो चुकी है, मगर किसान फिलहाल धान लेकर खरीदी केंद्रों में नहीं पहुंच रहे हैं। इसकी 2 प्रमुख वजह। पहला यह कि वर्तमान में प्रदेश के अधिकांश इलाकों में धान की फसल पकी नहीं है और कटाई भी शुरू नहीं हुई है। वहीं कम समय में उगने वाले धान की कटाई के बाद भी किसान उसे बेचने नहीं पहुंच रहे। किसान इसके लिए नई सरकार के आने का इंतजार कर रहे हैं। दरअसल प्रदेश में दोनों प्रमुख दलों कांग्रेस और भाजपा के द्वारा अपनी घोषणाओं में धान को प्रमुख मुद्दा बनाया है। जहां एक और कांग्रेस पार्टी अपने अब तक की घोषणाओं में इस वर्ष 3,000 रुपये प्रति क्विंटल धान खरीदने का वादा किया, वहीं भाजपा ने बाजी मारते हुए किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल धान लेने की बात कल अपने घोषणा पत्र में कही। इससे अब तय हो गया कि किसी की भी सरकार आए किसानों को धान की वर्तमान से ज़्यादा यहाँ पर कीमत मिलेगी। यही वजह कि ऐसे में किसान जिन्होंने धान की कटाई भी कर ली है वे अपना धान लेकर फिलहाल सरकारी केंद्रों में नहीं पहुँच रहे हैं।
भगवत मान बोले, बीजेपी मतलब भारतीय जुमला पार्टी। बिलासपुर में केजरीवाल ने कहा, आपके 3 स्तंभ ईमानदारी, देशभक्ति, इंसानियत, कांग्रेस पर साधी चुप्पी। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान ने बिलासपुर जिले में आम सभा को संबोधित किया। इस दौरान आपके दोनों मुख्यमंत्रियों ने बीजेपी पर तो जमकर निशाना साधा, लेकिन राज्य की कांग्रेस सरकार के खिलाफ कुछ नहीं कहा। मान ने बीजेपी को भारतीय जुमला पार्टी बताया। पोता ही निकला दादी का हत्यारा, विरुद्ध महिला के शव पर पुलिस का बड़ा खुलासा। गरियाबंद जिले से एक बड़ी खबर है। दरअसल यहाँ पर पुलिस के ग्राम चरौदा में खून से लथपथ एक बुजुर्ग महिला की लाश मिली थी। साथ ही पास में गंभीर रूप से घायल मृत महिला का पुत्र पड़ा हुआ था। राज्य में सुबह मिली वृद्ध महिला के शव के मामले में फिंगेश्वर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। मृत महिला का पोता ही उसका हत्यारा निकला। प्रत्याशी के समर्थन में आए बेलतरा के पूर्व विधायक रजनीश सिंह बोले, बीजेपी का घोषणा पत्र ऐतिहासिक, 5 साल हवा में रही भूपेश सरकार। कोरबा विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी लखनलाल देवांगन के समर्थन में बेलतरा के पूर्व विधायक रजनीश सिंह कोरबा पहुंचे। उन्होंने बीजेपी के घोषणा पत्र को छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ वासियों के विकास में मील का पत्थर साबित होगा बताया। पूर्व विधायक ने कहा कि घोषणा पत्र में किसानों, महिलाओं के साथ युवाओं, बेरोजगारों और आवासीयों का भी ख्याल रखा गया है। चुनाव प्रचार के दौरान आपस में भिड़ी बीजेपी और कांग्रेस, थाने पहुंचा मामला, सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल। छत्तीसगढ़ में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई है। राज्य में प्रमुख राष्ट्रीय दल बीजेपी और कांग्रेस के एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के बीच साथ ही नारायणपुर में जमीनी भिड़ंत देखने को मिली, जहां बस्तर ब्लॉक के देवड़ा बाजार में प्रचार के दौरान दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। इस दौरान मौके पर अफरा तफरी मच गई। इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। रायपुर के रेलवे स्टेशन में 52 लाख का सोना पकड़ाया, आयकर विभाग को सौंपा। आगामी विधानसभा चुनाव 2023 की सुरक्षा के मद्देनजर रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा छोटे एवं बड़े स्टेशनों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी दौरान यहाँ पर चेकिंग के दौरान साथी रेलवे पुलिस ने प्लेटफॉर्म नंबर 2 में कुर्ला शालीमार एक्सप्रेस में 52 लाख का सोना जब्त किया है। संसाधन बढ़े मगर विशेषज्ञ डॉक्टर और स्टाफ की कमी। जांजगीर चांपा जिला अस्पताल में इलाज कराने पहुंच रहे मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ओपीडी, आईपीडी के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। इसके चलते 100 बेड भी यहां कम पड़ रहे हैं। मरीजों की बढ़ती संख्या के चलते अस्पताल प्रबंधक के लिए व्यवस्था बनाना टेढ़ी खीर साबित हो रही है। कई बार ऐसी स्थिति निर्मित हो जाती है कि अतिरिक्त बेड लगाकर मरीजों का इलाज किया जाता है। बीते 5 सालों में मरीजों की तुलना में संसाधन तो बढ़े, लेकिन डॉक्टर और स्टाफ की कमी समस्या बनी हुई है। हालांकि यहाँ पर अस्पताल ने सेटअप बढ़ाने शासन प्रशासन से मांग किया, लेकिन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। साथ ही अक्टूबर माह में जिला अस्पताल की ओपीडी में 10,000 से अधिक लोग जांच कराने पहुंचे थे। वहीं आईपीडी में भी यहाँ पर 900 मरीजों की जांच की गई। तो दोस्तों, ये थी आज की छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें। इसी तरह की और खबरों से जुड़े रहने के लिए, देखने के लिए, सुनने के लिए हमारे मीडिया छत्तीसगढ़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, आज की बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।